नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो कुंडली का दशम भाव है, करियर और व्यवसाय का भाव, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है। तो ज्योतिष में दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। ये भाव व्यक्ति की उपलब्धि, ख्याति, शक्ति, प्रतिष्ठा, रुतबा, मान सम्मान, रैंक, विश्वसनीयता, आचरण, महत्वाकांक्षा, इन सब को दर्शाता है दशम भाव। इसके अतिरिक्त कुंडली में दशम भाव जातक के करियर अथवा उसके व्यवसाय को बताता है। मुख्य रूप से इस भाव के माध्यम से जातकों के जो कर्म होते हैं, कार्यक्षेत्र का विचार किया जाता है। कर्म यानी आपका व्यवसाय, जीवन शैली, साम्राज्य, सफलता, आचरण, सम्मान, बलिदान, गुण, अर्थ यानी धन, गमन यानी आपकी चाल, ज्ञान यानी बुद्धि, प्रवृत्ति, झुकाव, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। मैं इसके फिर से एक बार कारकत्व बताता हूँ आपको। ये दशम भाव के कारकत्व क्या क्या है, ये फिर से एक बार बताता हूँ, ठीक है। तो आपका व्यवसाय क्या रहेगा? रैंक, अस्थायी सम्मान, सफलता, आजीविका, आत्मसम्मान, धार्मिक ज्ञान और गरिमा को दर्शाता है दशम भाव। दशम भाव के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय को समझने के लिए दशम भाव के साथ साथ दूसरे एवं छठे भाव को देखना होता है। कुंडली में षष्ठम भाव सेवा, रूटीन एवं प्रतिद्वंद्विता, इसकी व्याख्या की जाती है, जबकि द्वितीय भाव धन के प्राप्ति को बताता है। 10वें भाव को कर्मस्थान के रूप में जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के कर्म को इस प्रकार बताया गया है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है संचित कर्म। इसका मतलब है पिछले जन्मों के संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, मतलब वर्तमान जन्म में प्राप्त संचित कर्मों का एक भाग होता है। तीसरा है क्रियामान कर्म। इसका मतलब है वर्तमान जन्म के वास्तविक कर्म। और चौथा है आगामी कर्म। इसका मतलब यह है कि कर्म जिन्हें हम अपने अगले जन्म के साथ लेकर जाएंगे। यदि वर्तमान जन्म ही अंतिम जन्म है तो जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। ये जो दशम भाव है, ये राजशाही, कुलीनता, क्रियान्वयन, संयत, क्षमा कीजिए, प्रशासन और संसद, ये कहना था मुझे, विदेशी व्यापार, कानून व्यवस्था आदि को दर्शाता है दशम भाव। इस भाव से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकार एवं सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति का विचार इसी भाव से करते हैं, दशम भाव से। कुंडली में ये भाव नेतृत्वकर्ता, इसका स्वामी है और अन्य देशों के बीच राष्ट्र की प्रतिष्ठा और स्थिति का बोध कराया जाता है दशम भाव से। तो कुंडली में दशम भाव किसी राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है। तो दशम भाव वाणिज्य मंत्रालय, राजा, सरकार, सत्ता, कुलीनता और समाज, उच्च वर्ग आदि को दर्शाता है दशम भाव। प्रश्न ज्योतिष यानी प्रश्न कुंडली के अनुसार दशम भाव न्यायाधीश, निर्णय एवं चोरों द्वारा चोरी की गई वस्तुओं को दर्शाता है। तो मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं कि दशम भाव से क्या क्या देखा जाता है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, मतलब करियर या प्रोफेशन, आपका राजयोग, मान सम्मान, पिता की आर्थिक स्थिति, जीवन साथी की पारिवारिक स्थिति, ये सब कुछ दशम भाव से देखा जाता है। अब हम देखेंगे लाल किताब के अनुसार दशम भाव का क्या महत्व है। तो लाल किताब के अनुसार 10वां भाव सरकार के साथ संबंध, पिता के दुखों, खुशियां और प्रॉपर्टी को दर्शाता है ये दशम भाव। ये भाव पिता का घर है। पिता से मिलने वाली खुशियां, लोहा, लकड़ी, नजरिया, सांप, भैंस, मगरमच्छ, कौवा, चाल, चतुराई, काला रंग, काली गाय, ईंट, पत्थर, अंधेरा कमरा, इन सबको दशम भाव दर्शाता है लाल किताब में।
इस भाव में स्थित ग्रह पंचम भाव में बैठे ग्रह के प्रभाव को नगण्य करते हैं। राशिफल में दूसरा भाव इस भाव को सक्रिय बनाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव उसके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि ये भाव समाज में व्यक्ति के मान सम्मान को दर्शाता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो दशमेश है, बलवान दशमेश, ये आपको विश्व विख्यात बनाता है। जब जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव दशम भाव होता है, तब दशम भाव पिता, व्यापार, उच्च नौकरी, राजनीति, राजसुख, प्रतिष्ठा, विश्व विख्याति का कारक भाव माना जाता है। इसे कर्म भाव भी कहते हैं। जातक अपने कर्म से महान, विख्यात एवं यशस्वी भी होता है और अपने पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। यदि इस भाव का स्वामी बलवान होकर कहीं भी हो, उस प्रकार से फल प्रदान करता है आपको। ठीक है। दशमेश का मतलब होता है दशम भाव में जो राशि है उस भाव के स्वामी को दशमेश कहा जाता है। यथा दशम भाव के कुंभ यानी 11 नंबर की लिखी हुई राशि होंगी तो उसका स्वामी है शनिदेव। यदि इस भाव में 5 नंबर लिखा है सिंह राशि होगी, यदि 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि होगी। लग्न का स्वामी दशम भाव का स्वामी यदि एक साथ हो तो ऐसा जातक नौकरी में विशेष उत्पत्ति पाता है, उन्नति पाता है, उत्पत्ति नहीं उन्नति। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, लग्न का स्वामी और दशम भाव का स्वामी यदि एक साथ हो तो ऐसा जातक नौकरी में विशेष उन्नति पाता है। दशमेश के साथ शुक्र हो और द्वादश भाव में बुध हो तो वो जातक महात्मा या पुण्यात्मा होता है, लेकिन दशमेश व शुक्र केंद्र में होना चाहिए। दशमेश व शुक्र ग्रह केंद्र में होना चाहिए। ठीक है। तो दशम भाव का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण में, पंचम नवम भाव कहते हैं त्रिकोण को। ठीक है। इनमें हो तो वो जातक राजपत्रित अधिकारी होता है। दशम भाव में स्वराशिस्थ सूर्य पिता से धन लाभ पाता है। दशम भाव में मीन या धनु राशि हो और उसका स्वामी गुरु यदि त्रिकोण में हो तो वो सभी सुखों को पाने वाला होता है। तो दशम भाव का स्वामी उच्च का होकर कहीं भी हो तो वो अपने बल पराक्रम से सभी कार्यों में सफलता पाता है। पंचम भाव में गुरु व दशम भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो वो जातक विवेकशील बुद्धिमान व तपस्वी होता है। यदि एकादश भाव का स्वामी दशम में व दशम भाव का स्वामी एकादश में हो या नवम भाव का स्वामी दशम में हो या दशम भाव का स्वामी नवम में हो तो ऐसा जातक लोकप्रिय यानी शासक होता है, यानी मंत्री या कलेक्टर भी हो सकता है। लग्न का स्वामी व दशम भाव का स्वामी बलवान यानी अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो वो जातक प्रतिष्ठित, विश्वविख्यात तथा यशस्वी होता है। दशम भाव में शुक्र और चंद्र की युति जातक को चिकित्सक बना देती है। कन्या या मीन लग्न हो और उसका स्वामी उच्च अपने राशि में हो तो वो जातक अपने द्वारा अर्जित धन से उत्तम कार्य करता हुआ संपूर्ण सुखों को भोगने वाला होता है। दशम भाव में उच्च का मंगल या स्वराशि का मंगल सप्तम भाव में मंत्री या पुलिस विभाग में या उच्च पद दिलाता है। आखिरी देखेंगे, दशम भाव में उच्च का सूर्य कर्क लग्न में हो तो उस जातक को धन कुटुंब से परिपूर्ण बनाएगा, उच्च पदाधिकारी भी बनाएगा। ठीक है। और एक बात बतानी थी मुझे, अगर ये दशम भाव का दशमेश नवांश कुंडली में जिस ग्रह की राशि में होता है उसी ग्रह के कारकत्व अनुरूप व्यवसाय व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। ठीक है। कारकत्व शब्दों तक ही सीमित नहीं, इनकी परिधि अत्यंत विस्तृत है। जैसे राज्य, ये जो शब्द है ये सूर्य का कारकत्व है। इस छोटे से शब्द में
राजा, मंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति, छोटे मोटे तमाम सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, राजनेता, विधायक, सांसद आदि सभी वर्ग जिनका परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में सरकार से किसी न किसी प्रकार से कोई संबंध है या शामिल है। जन्म कुंडली का एकादश भाव आय भाव होता है तथा द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है। इनके स्वामियों के बलाबल और आपस में संबंध के आधार पर व्यवसाय संबंधी आय व धन का विचार किया जाता है। तो दशम स्थान स्थित राशि, इनकी जो दिशा है राशि की दिशा में अथवा दशमेश जिस नवमांश में होगा उस नवांश संबंधी जो राशि है उसकी दिशा में व्यवसाय संबंधी लाभ होगा। मेष, सिंह व धनु राशियां पूर्व दिशा के स्वामी है। मिथुन, तुला व कुंभ राशियां ये पश्चिम दिशा के स्वामी है। कर्क, वृश्चिक व मीन राशियां ये उत्तर दिशा के स्वामी है तथा वृषभ, कन्या, मकर ये जो राशियां है ये दक्षिण दिशा के स्वामी है। उपरोक्त विचार लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली व सूर्य कुंडली से भी आपको करना चाहिए। इन पर सूक्ष्म निष्कर्ष करके आप जहां तक पहुंचेंगे उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार रिपीट देखिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।